जैसे आपने सुना, ये हमारी अनएडेड जेके प्राइवेट स्कूल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो एसोसिएशन है, ये इसका नाम है। और इसमें 482 मेंबर हैं हमारे, जिसमें बड़े स्कूल भी हैं और छोटे स्कूल भी हैं, बजट स्कूल भी हैं। मेरी एक टर्म ख़त्म हो चुकी थी। मैं तो चाहता था कोई और प्रेसिडेंट हमारे पास आए, क्योंकि मैं ख़ुद बिलीव करता हूँ कि भाई एक टर्म के बाद दूसरे लोग आने चाहिए। लेकिन अभी आपने मेरे जो हमारे साथी थे, उन्होंने मेरे पे एतमाद किया और बोला नहीं जी, इस वक्त जो हालात हैं स्कूल में, इसलिए आप आएँ और हमारे रहबरी करें। जी अब कोई और खड़ा नहीं हुआ, तो इट वाज ऑन। देखिए जी, कोई भी मुल्क और कोई भी स्टेट तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसका एजुकेशन सिस्टम बेहतर ना हो। लेकिन आप खुद मीडिया से आपको मालूम है कि कश्मीर में हम कभी भी एजुकेशन सेक्टर हमारा वो बुलंदी हासिल नहीं कर पाया जहाँ पे उसको होना चाहिए था, और जो रही सही कसर थी वो कोविड ने पूरी की। मैं एज ए प्रेसिडेंट, मेरी जो कोशिश होगी सबसे ज़्यादा वो ये होगी कि मैं गवर्नमेंट, हमारे जो स्कूल हैं और हमारे जो पेरेंट्स हैं, उनको एक पेज पे लाया जाए। क्योंकि अगर हम एक ही चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, बच्चों की एजुकेशन के लिए, तो हम तीनों को एक पेज पे होना चाहिए। तो ये मेरी सबसे पहली कोशिश होगी। दूसरा, आपने देखा कि हमारे बहुत सारे स्कूल जो बजट स्कूल हैं, छोटे स्कूल हैं, उनके लिए आज हालात इतने मुश्किल हो गए हैं कि उनके लिए स्कूल चलाना मुश्किल है। तो उसके लिए मेरा कोशिश होगी कि गवर्नमेंट से हम जाके उनके लिए करें कि देखिए एनओसीज़ लेनी है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप एक बहुत बड़े स्कूल को भी वही पैरामीटर लगा दें जो एक छोटे स्कूल के लिए हों। तो ये हमें गवर्नमेंट के साथ जाके बात करनी पड़ेगी कि आप इसको अलग अलग चीज़ें, जैसे मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल दूंगा कि एक म्यूनसिपलिटी टैक्स है, तो ये कहाँ का इंसाफ है कि एक 5 स्टार स्कूल भी 30,000 देगा और एक छोटा स्कूल भी देगा। अगर बड़े स्कूल से आप ज़्यादा ले लें, हम नहीं कहते गवर्नमेंट को वो अपना रेवेन्यू कम करे, लेकिन छोटे स्कूल को कम ले लें। इसी तरीके से जो एनओसीज़ हैं उनको भी हम चाहेंगे ईज़ करना। रजिस्ट्रेशन का मसला है हमारा, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं। और कुछ गवर्नमेंट की तरफ से पिछले 1 साल में कुछ पास किए गए हैं रूल्स, जो अमेंडमेंट हुई है हमारे एक्ट को, जो था हमारा एजुकेशन एक्ट 2002 का, वो इतनी ज़्यादा हार्श हैं कि उसमें कोई भी स्कूल चलना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए भी हमारी वो हाला कोर्ट में चैलेंज हुआ है। लेकिन मैं चाहूँगा कि हम गवर्नमेंट से मिलके एक रास्ता निकालें ताकि स्कूल भी चलें और अच्छे तरीके से। नहीं, देखिए, जो नई पॉलिसी आई है ना, जो वो तो अच्छी है, वो उस पॉलिसी को हम बुरा नहीं कह सकते। लेकिन उसमें उन्होंने कहा है कि जी जो स्टेट हैं वो अपने तौर पे कुछ अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो उसमें कुछ मैंने जैसे कहा कि हमारे एक्ट में अमेंडमेंट हो गई है। पॉलिसी जो गवर्नमेंट ला रही है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से न्यू एजुकेशन पॉलिसी, दैट इज़ वेरी गुड फॉर द स्टूडेंट्स, और स्कूलों के लिए भी अच्छी है। क्योंकि देखिए, मेन बेहतर हमारा होता है कि स्टैंडर्ड ऊंचा किया जाए। तो उस तरीके से अगर हम उस पॉलिसी पे चलेंगे तो हमारे सारे स्कूल तरक्की करेंगे और कामयाब होंगे। लेकिन जो उसमें अमेंडमेंट्स, हमारे रूल्स, जो एजुकेशन एक्ट जो हमारा स्टेट का है, उसमें जो अमेंडमेंट की गई हैं, वो हम समझते हैं कि वो नहीं होनी चाहिए थी। वो बहुत हार्श हैं स्कूल के लिए। उस हिसाब से उनको ईज़ करवाना ज़रूरी है। एनओसी को ईज़ करवाना है, रजिस्ट्रेशन को। अभी देखिए, आप देखिए कि लोगों ने अपनी फाइल्स भरी हैं रजिस्ट्रेशन के लिए बोर्ड में, 2-2 साल हो गए हैं, उस पे फाइल पे कोई काम नहीं हो रहा है। और 2 साल के लिए हमारी एनओसीज़ होती हैं, तो तीसरे साल में जाके फिर उसको नया प्रोसेस करना है एनओसीज़ को लेने का। तो ये हमारी कोशिश होगी कि अगर हम तो कहते हैं कि आज सिंगल विंडो का ज़माना है, तो फिर ऐसा क्यों है कि 2 साल 3 साल तक लोगों की फ़ाइल रजिस्ट्रेशन की उस पर होती नहीं है, काम नहीं होता। देखिए, स्कूल जिसको मदरसा कहते हैं, स्कूल कहते हैं, या जो भी नाम है, ये एक पढ़ाई, बच्चों के पढ़ाई का एक घर होता है। ये इसमें अगर हम कहें कि ये फ्लायाम है या दूसरी चीज़ है, मुझे लगता है कि ठीक है, गवर्नमेंट की कुछ चीज़ें ऐसी ऑब्जेक्शनेबल हो सकती हैं, लेकिन उनको बंद करना करना। अगर बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, लोग गवर्नमेंट उसको देखे कि किस तरीके से उसकी अमेंडमेंट हो सकती है, लेकिन बंद नहीं होनी चाहिए, ताकि वो बच्चे हैं, अब वो बच्चे किसी जगह पर है, वहाँ गवर्नमेंट स्कूल पास नहीं है, तो वो बच्चों की पढ़ाई गलत नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट होगी कि आप अपने नार पूरे करें, लेकिन स्कूलों को बंद ना करें।